प्यारे विद्यार्थियों, पिछले भाग में इसी प्रसंग के अंतर्गत हमने जो पद पढ़े थे उससे आगे के पदों पर आज हम ध्यान आकृष्ट करेंगे। प्रसंग वही पुराना है, शीर्षक से बिल्कुल स्पष्ट है, पवन दूती प्रसंग। यानी पवन को, हवा को, वायु को दूत के रूप में भेजकर और उसे क्या क्या कहा जा रहा है वो प्रसंग है। तो यहाँ पर एक पात्र पवन यानी हवा, दूसरा पात्र राधा जो भगवान श्री कृष्ण के विरह में यानी उनकी विरागनी से जल रही है, परेशान है, या सरल शब्दों में कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को वो याद कर रही हैं और पवन दूती को बता रही हैं कि हे पवन, तू उस प्रदेश में जा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं। तो पीछे के अंक में मैंने बताया था कि एक नियत समय के बाद भगवान श्री कृष्ण जिस लक्ष्य को लेकर अवतरित हुए थे उसमें से कई लक्ष्य थे, तो उसमें एक लक्ष्य था कंस का वध करना। तो यहाँ पर कंस का वध करने के लिए वो मथुरा वापस चले जाते हैं ब्रजभूमि को छोड़कर, और ब्रज में जितने भी जो लोग हैं, जितने भी उनकी सखा हैं और राधा जैसी बहुत सारी गोपिकाएं हैं, वो सब परेशान हो जाते हैं और रह रह कर भगवान श्री कृष्ण को वो याद करते हैं। तो यहाँ पर राधा पवन के माध्यम से उन्हीं उद्गारों को व्यक्त कर रही है और क्या कह रही है, अपने मन की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए। भाषा पूरी तरह से आदेशात्मक नहीं है, निवेदनात्मक है। वहाँ पर वो आग्रह कर रही है, निवेदन कर रही है कि हे पवन, मुझ पर दया करके मेरा संदेश श्री कृष्ण तक पहुँचा देना। और स्पष्ट रूप से यहाँ पर राधा के हृदय की जो व्याकुलता है वो भी हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ राधा का चरित्र भी, जो हम आगे बढ़ेंगे तो राधा का चरित्र चित्रण भी इसमें स्पष्ट होगा। किसी भी व्यक्ति के विचार यदि सामने आते हैं तो चरित्र चित्रण उसका स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। तो पद देखिए, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। बहुत ही सुंदर पद है कि हो सकता है कि हे पवन, जब तू वहाँ पहुँचे तो पूजा का समय हो, और पूजा का जो समय होता है उस समय क्या होता है, मंदिरों में आरतियाँ गाई जाती हैं, भजन गाए जाते हैं, कीर्तन किए जाते हैं। तो वो जो समय होगा पूजा का समय, तो यदि उस पूजा के समय में मथुरा के वहाँ पहुँचती है तो तू देखेगी कि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। कोई एक मंदिर नहीं है, मंदिरों मध्य। तो बहुत सारे तेरे को मंदिर दिखाई देंगे, उन मंदिरों के बीच में जाना, वहाँ पहुँच जाना। फिर वहाँ क्या करना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो वहाँ पर आप पाओगे, नाना यानी तरह तरह के, नाना प्रकार कहते हैं ना, पर नाना वाद्य वदन करने वाले, बजने वाले, वादन जिनका होता है, यानी वो वाद्य यंत्र जो उसमें बज रहे होंगे, उन वाद्यों की जो मधुरता है, उनके अंदर जो मिठास है, मधुर स्वर शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो उनके द्वारा निकाली जाने वाली जो मीठी आवाज है, मधुर स्वर है, वो मुग्ध कर देने वाली होगी निश्चित रूप से। तो तू उस मुग्धता को बढ़ा देना। अब हवा मुग्धता को कैसे बढ़ाएगी, ये हम जानते हैं कि रव जो है, आवाज, वो हवा के साथ जाती है। तो हवा जाएगी तो वो जो मधुर स्वर हैं वो दूर दूर तक हवा फैला देगी। तो इस तरह से तो तू
जिन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है ना, वहां तक उस मुग्धता को बढ़ा देना, जिससे जो लोग वंचित हैं, दूर दराज के लोग, वहां तक यदि तू उस दिशा से बहेगी तो उन लोगों तक वो आवाज जाएगी। क्यों क्यों शब्द प्रयुक्त हो रहा है बार बार में। क्यों का मतलब अथवा या फिर, यानी जरूरी थोड़ी है कि ऐसा करे हवा। तो यदि मान लो तू ऐसा नहीं करती है, उस मुग्धकारी आवाज को यदि तू नहीं बढ़ाती है हवा, तो फिर क्या करना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। अब यहां तरु, तरु यानी पेड़, वो पेड़ जो बहुत सुंदर है, रुचिर है, और जिसके बहुत सारे छोटे छोटे फल लगे हैं, छोटे से लेके बड़े फल हो सकते हैं। और फल जब सूख जाता है पेड़ के ऊपर, तो उसकी अंदर की जो गुठली होती है, उसको जब हम मिलाते हैं तो वो आवाज करती है। तो यहाँ पर कितने सुंदर एक दृश्य की कल्पना की है। छोटी छोटी फलियों से लेकर, छोटी फलियां जिनके अंदर कई कई ऐसी फलियां होती हैं जिनके अंदर बीज सूखने के बाद में वो फलियां बजने लग जाती हैं। तो जो तरह तरह के वाद्य यंत्र वहां पर बज रहे होंगे ना, उन सब वाद्य यंत्रों में तू भी अपनी तरफ से सहयोग करना। उन छोटे छोटे फलों के द्वारा, उन सूखे फलों के द्वारा उन फलों को बजाना, उनके अंदर जो बीज है वो बजेंगे, और एक अलग ही तरह की आवाज वहां पर पैदा होगी। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो उन छोटे छोटे फलियों को, उन छोटे छोटे फलों को जो सूखे हुए हैं, जिनके अंदर बीज बन गया, तो उनको भी वाद्य के रूप में प्रयुक्त कर लेना। धीरे धीरे मधुर रव से, रव कहते हैं आवाज को, मधुर यानी मीठी। तो मीठी आवाज के साथ और उनमें डूब जाना। वो आवाज इस तरह की होगी मुग्धकारी, तो खुद मुग्ध हो जाना। मुग्ध हो जाना यानी मोहित हो जाना, डूब जाना, सुंदर लगना। तो उसको बजाना। तो पूरा पद स्पष्ट है। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यानी ये समय देखकर कि अब इस समय पूजा का समय हो रहा है, संध्या या प्रातः काल में जो भी, तो उस समय मंदिरों के बीच में जाना, वहाँ जाकर और तरह तरह के जो वाद्य बज रहे होंगे, उनकी मधुर जो स्वर है, मधुर आवाज़ है, उसको फैला देना, लोगों तक पहुँचा देना। अगर ऐसा नहीं करती है तो किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फलियाँ होंगी, बहुत सारी यहाँ पर लताएं हो सकती हैं जिनकी फलियाँ सूखी हुई होती हैं, तो वो बजने लग जाती हैं। पेड़ हो सकते हैं, रुचिर होंगे, जितने भी पेड़ होंगे वो सुंदर होंगे, सुंदर दिखने वाले होंगे। तो उन फलों को जो शब्द कर सकते हैं, जो आवाज़ कर सकते हैं, उन फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो उनको फिर उन पर मोहित होके और प्रसन्न होके, खुश होकर ये काम करना। इसके बाद अगला पद, नीचे फूले कुसुम तरु के जो खड़े भक्त होवें। अब होता है ना, मंदिर के आसपास, मंदिर परिसर में यदि मंदिर के सामने बिल्कुल यदि जगह नहीं मिलती है तो दूर भी लोग खड़े हो जाते हैं आरती में। तो मान लो ऐसा दृश्य हो कि सामने पेड़ों के नीचे लोग खड़े हों, भक्त खड़े हों। पहले पूरा पद देख लीजिए। नीचे फूले कुसुम तरु के जो खड़े भक्त होवें, किंवा कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना, और यूं वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। अब इनको स्पष्ट करते हैं। नीचे फूले कुसुम तरु के, फूले यानी जिनके ऊपर फूल आए हुए हैं, जो फूलों से लदे हुए हैं। कुसुम तरु यानी वो फूल देने वाला कोई भी पेड़, कोई भी लतिका हो सकती है। तो उसके नीचे भक्त मान लो खड़े हों, जो खड़े भक्त होवें, यानी उस समय वो डूबे हुए होंगे, उनका ध्यान जो है ना वो भगवान में लगा हुआ होगा। जरूरी नहीं है ऐसा दृश्य देखने को मिले, तो फिर क्या देखा जा मतलब दूसरा दृश्य, यदि यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसा। तो दूसरा यहाँ पर दूसरी कल्पना की है कवि ने। किंवा, फिर आ रहा है किंवा शब्द। किंवा यानी अथवा कोई उपल गठिता मूर्ति,
तीन शब्द यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उपल, गठिता और मूर्ति। उपल तो पत्थर को कहते हैं, गठित यानी जिसका गठन किया गया, जिसको बनाया गया है, और क्या बनाया गया, मूर्ति, यानी पत्थर के द्वारा तैयार कोई मूर्ति हो देवता की। तो यहाँ पर मान लो कोई देवता की आपको मूर्ति दिखाई दे जाए, उस पेड़ के नीचे कोई देवता की मूर्ति हो, तो डालों को परम मृदुता, तो वो डालियाँ जिनके ऊपर बहुत सारे कुसुम हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी फूलों की बेलें हैं, तो उन डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना। मंजुता मतलब सुंदरता, मृदुता यानी बहुत ही एक तरह से कहें कि बहुत मिठास के साथ, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत सहलाते हुए। ये नहीं कि वहाँ पर जाकर और एकदम से गति बढ़ जाए और चारों तरफ वातावरण इस तरह का बन जाए जैसे कोई तूफान आ गया हो। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से विघ्न पड़ जाएगा पूजा में। ऐसा नहीं करना है। उन फूलों को, उन डालियों को धीरे 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 धीरे, बहुत सुंदरता के साथ, बहुत मिठास के साथ, मृदुता के साथ धीरे धीरे उनको हिलाना है। अब फूलों से लदी हुई डाली को यदि धीरे धीरे हिलाया जाएगा तो क्या होगा, पुष्प वर्षा होगी, फूल गिरेंगे। ओ यानी इस प्रकार, यूं वर्षा कर कुसुम की, और इस तरह से बरसात करना किसकी, फूलों की। और पूजना पूजितों को, जो पूजने योग्य हैं। अब यहाँ पूजने योग्य कौन कौन है, यदि वो मूर्ति है तो वो निश्चित रूप से पूजने योग्य है, और वो भी पूजनीय हैं जो अनुयायी हैं उस मूर्ति के, जो भगवान का नाम स्मरण करने हैं उस पेड़ के नीचे खड़े होकर। तो इस तरह से वो जो पूज रहे हैं, पूजित यानी जो पूजने योग्य है, जिनकी पूजा वहाँ की जा रही है, उस पूजा में आप इस तरह से पुष्प वर्षा करके और आप उस पूजा का हिस्सा बनना, उस पूजा में सहयोग करना। इसके बाद, तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे। अब ये तो मथुरा प्रदेश धीरे धीरे था, और अब पवन ज्यों ज्यों आगे बढ़ी है तो कहा कि तुम्हें एक अलग ही भूखंड दिखेगा। भूखंड न्यारा, न्यारा मतलब अलग ही प्रकार का, अलग ही, और भूखंड यानी भूभाग, एक क्षेत्र विशेष। वरनगर, वर सुंदर को कहते हैं, नगर शहर को कहते हैं। तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर नगर तू पाएगी, एक अलग ही भूखंड होगा जो दूर से ही तुझे दिखेगा। शोभा देते अमित, यानी अमित यानी जिसकी हम गणना नहीं कर सके, जिसका भंडार इतना है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो सौंदर्य भंडार इतना। शोभा देते अमित यानी जिसका सिलसिला टूटने वाला ही नहीं, इतनी सुंदरता। वो स्थान है मथुरा प्रदेश, जिसमें राज प्रासाद होंगे। प्रासाद कहते हैं किसको, किले को, बड़े मकान को। बहुत बड़ा यदि कोई मकान होता ना किला नुमा, तो राजप्रासाद यानी राजा का घर, राजा का किला। होंगे, होंगे का मतलब एक से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे राजा वहां रहते हैं क्या, नहीं, यानी वहां पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े मकान होंगे। जिस तरह से राजा महाराजाओं के बड़े बड़े किले होते हैं ना, उस तरह से बड़े बड़े वहां पर मकान होंगे। ये प्रतीक है समृद्धि का, ये प्रतीक है वैभव का, कि इस तरह का एक नगर है जो अलग ही प्रकार का, बहुत सुंदर मकान बने हुए हैं। राजे रजवाड़ों के जिस तरह के मकान बने हुए होते हैं वैसे मकान बने हुए। अब इस तरह के एक से बढ़ के एक यदि मकान बने हुए होंगे तो निश्चित रूप से वो शोभा देने वाले तो होंगे ही। इसलिए कहा शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे, उद्यानों में परम सुषमा है जहां संचिता सी। उद्यान बगीचे का पर्याय है। परम यानी विशेष, विशिष्ट, सुषमा प्रकाश को कहते हैं, ये रोशनी को, आभा को, चमक को। संचिता, संचिता सी, संचिता सी मतलब जो एक जगह संचित कर लिया हो, जैसे एक जगह पर एकत्र कर लिया हो, इकट्ठा कर लिया हो। छीने लेते सरवर जहां वज्र की स्वच्छता है। वज्र भगवान इंद्र का जो अस्त्र है।
उसके अंदर जो जिस तरह से स्वच्छता है, वो साफ सुथरा है, वो चमकीला है, सुंदर है, उसकी सुंदरता को भी जैसे ये यहाँ के जो सरोवर है ना, सरोवर यानी सरोवर, तालाब इतने साफ सुथरे हैं कि वज्र की तरह वो सफेद दिखाई देते हैं, साफ सुथरे दिखाई देते हैं। पूरा पद देखिए। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे, उद्यानों में परम सुषमा है जहां संचिता सी, छीने लेते सरवर जहां वज्र की स्वच्छता है। तो चार यहाँ पर जो पंक्तियां हैं, चारों पंक्तियों में मथुरा प्रदेश की सुंदरता का वर्णन है कि हे हवा, हे पवन, तू जब वहां आगे बढ़ेगी तो एक अलग ही नगर प्रदेश तुझे दिखाई देगा, जिसके अंदर एक से बढ़कर एक सुंदरता या शोभा देते हुए राजप्रसाद दिखाई देंगे, बहुत सारे किले नुमा मकान दिखाई देंगे, और उद्यान जो हैं उनके अंदर एक अलग प्रकार की सुषमा होगी, एक अलग प्रकार का सौंदर्य होगा, जैसे ये सौंदर्य यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया हो। उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी, छीने लेते सरवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है। और वहाँ के जो सरवर हैं, वहाँ के जो तालाब हैं, वो इतने सुंदर हैं, उनके अंदर एकत्र जो पानी है वो साफ सुथरा है, और जिसकी तुलना सफ़ेद वज्र के साथ की जा सकती है। इस प्रकार इन पदों में पवन जो है वो, पवन को यहाँ पर संदेश दे रही है राधा, और पूरी तरह से प्रशंसा की जा रही है वहाँ के जो नगर हैं, वहाँ का जो नगर है, और साथ ही पूरा मथुरा प्रदेश उसकी। तो इन पदों में हमने देखा कि किस तरह से राधा का ध्यान है वो सारा का सारा भगवान श्री कृष्ण जहाँ गए हुए हैं उस नगर प्रदेश पर है। धन्यवाद।